प्रार्थनाएं करा रहे हैं तो मैं ध्यान कराऊंगा आपका। प्रणामी ध्यान आप सब करेंगे, इसके लिए आप तैयार रहें। सभी से मेरी प्रार्थना है, आप लोग पलेथी मार करके बैठें, ध्यान की मुद्रा में बैठें। हाथ जोड़ करके भी हम ध्यान कर सकते हैं, पर यह ध्यान की मुद्रा सबसे सरल बताई गई है। अपने घुटनों के ऊपर ये मुद्रा बना करके आप सीधे होकर के आप बैठिए और प्रणामी विधि से श्री राजश्यामा का आप ध्यान करेंगे। तो सभी से प्रार्थना है कि कृपया अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि आंखें खुली रहेगी तो दुनिया का दृश्य दिखेगा, आंखें बंद रहेंगी तो परम धाम का दृश्य दिखेगा, श्री राजश्यामा दिखेंगे। ध्यान के विषय में संतों ने कहा, सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कुछ ना बोल, बाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल। हम राज्य का नाम का सुमिरन करें, उसके पश्चात बोलना बंद करें, बाहर के नेत्रों को बंद करें और अंतर दृष्टि को खोलने के लिए प्रयास करें। ध्यान के विषय में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, फेर फेर सूरत सादिए धनी चरित्र सुख चैन, इसका आए बेर कछु नहीं खुल जात निज नहीं। बार बार राज्य के स्वरूप को हम याद करते रहें, अपनी सुरता को ध्यान में साधते रहें। जिस दिन हमारे दिल में प्रेम प्रकट होगा, हमारे परम धाम के परात्म के नेत्र अपने आप खुल जाएंगे और साक्षात श्री राजश्यामा के दर्शन होंगे। तो देखिए, ध्यान की घड़ी में सबसे पहले अपने गुरुजनों का ध्यान बहुत जरूरी है। बिना गुरु कृपा कुछ भी संभव नहीं है। तो सबसे पहले हमारे आद्य सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज को याद करके उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को याद करके उन्हें प्रणाम करते हैं। महाराजा छत्रसाल को भी याद करके उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर गुरुजी मंगलदास जी महाराज को याद करके उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने तारतम के प्रदाता गुरुदेव को याद करके उन्हें भी प्रणाम करते हैं। गुरुजनों ने आशीर्वाद दिया कि मेरे सुंदर साथ राज्य का ध्यान करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब विचार कीजिए कि यह शरीर आपने धारण किया है, पंच तत्व से बना हुआ है। इस शरीर में 10 इंद्रियां हैं। इंद्रियों के पीछे मन बैठा हुआ है, मन के पीछे बुद्धि है, बुद्धि के पीछे चित्त है और चित्त के पीछे आत्मा तत्व छुप करके विराजमान है। आत्मा को ही सूरता कहा जाता है, आत्मा को ही चैतन्य कहा जाता है। उस आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का ध्यान हो सकता है। इसलिए अपने आत्मा स्वरूप को देखिए, चैतन्य स्वरूप को निहारिए। आप विचार कीजिए, जहां आप बैठे हैं ये मृत्यु लोक है, संसार है। इससे नीचे 7 पाताल और ऊपर 6 स्वर्ग है। इससे ऊपर पितरों का लोक आता है, फिर स्वर्ग लोक आता है, महर लोक आता है, जनलोक आता है, तपलोक आता है, सत्यलोक आता है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 पुरियां हैं। उससे ऊपर 8 आवरण है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। उसके ऊपर गायत्री का देश है, उससे ऊपर भगवान नारायण का प्रदेश है, भगवान नारायण से आगे महानिराकार महाशून्य है। उसे भी पार करके आगे जाएंगे तो प्रणव ब्रह्मा, फिर अव्याकृत ब्रह्मा, सबलिक ब्रह्मा, केवल ब्रह्मा, सत्स्वरूप ब्रह्मा, अक्षर ब्रह्मा। इन सारे स्थानों को पार करते हुए
अक्षरातीत पर ब्रह्म श्री राज्य के दिव्य परम धाम में हम पहुंच सकते हैं। हम आत्मा स्वरूप हैं, इसलिए इन स्थानों को पार करने में हमें समय नहीं लगेगा। फटाफट फटाफट हम उस दिव्य परम धाम में अपनी सुरता को पहुंचा सकते हैं। ऐसा सोचिए कि परम धाम 25 पक्ष से युक्त है। धाम तालाब कुंज बन जोए, नेहरे मानिक बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़बन कहिए, पुखराजी जमुना जी लइये, आठों सागर आठ भूमि के, 25 पक्ष परम धाम के। आप आत्मस्वरूप होकर के विहंगम दृष्टि से परम धाम के 25 पक्ष को निहारिए और विचार कीजिए कि परम धाम के मध्य में श्री यमुना जी बहती है। आप यमुना किनारे खड़े हैं। पुखराज पार से प्रकट होकर के यमुना पूर्व को जाती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ करके हौज कौसर तालाब में समा जाती है। यमुना जी के किनारे 7 वन और 7 घाट बने हुए हैं। आप ऐसा सोचिए कि बिल्कुल यमुना किनारे आप खड़े हैं, कलकलाती मचलती हुई यमुना बह रही है। यमुना का जल दूध सा सफेद है, अमृत सा स्वादिष्ट है। यमुना जल का पान कीजिए, आचमन कीजिए, कृतकृत्य हो जाइए। श्री यमुना के ऊपर 2 पुल बने हुए हैं, एक केल का पुल है, एक बट का पुल है। मानो बट के पुल से आप उस पार जा रहे हैं, तो पुल में जैसे ही चढ़ करके आपने देखा तो 7 घाट नजरों में आए। 7 घाट के सामने 7 वन नजर आ रहे हैं, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट। मध्य में जो वन है उसको अमृत वन कहा जाता है। उसी के सामने पाट का घाट सुंदर रूप से सजा हुआ है। श्री राज्य अपने सखी गणों को लेकर के पाट के घाट में जब पधारते हैं तो वहां झीलना की लीला होती है। उस क्षण को याद कीजिए, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झीलिए। पाट घाट की देवरी में जहां रामत कीजे रास, रतन जड़ित के महल में बालो कीजे रंग विलास। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। उस स्नान की घड़ी को याद कीजिए, फिर आगे बढ़िए तो अमृत वन के बीचों बीच में से होकर के आप रंग महल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अमृत आम को कहा जाता है। कच्चे पके जात जात के आम वहां पर लटक रहे हैं, सुगंधी आ रही है आम की, और वन में अनेक जात के पशु पक्षी चहचहा रहे हैं। कोई प्यू प्यू कहते, कोई धनी धनी कहते, धनी के गुण गावते, रिझावते, छड़ी फिरावते, हुकुम जमाते। सारे पशु पक्षी भी प्यू प्यू, धनी धनी, तू ही तू ऐसे करके आवाज निकाल करके राज्य के यश और गुण को गा रहे हैं। बानरे इत्यादि गुलाटी भर रहे हैं, मोर इत्यादि घूम घूम कर नाच रहे हैं। इन परिदृश्यों को देखते हुए आप चांदनी चौक में जाकर के पहुंचे। 166 मंदिर का लंबा चौड़ा सुंदर चौक है। उस चौक में जाने के बाद अपने आत्म स्वरूप को उस चौक में लौट पोट कराइए, क्योंकि इसी चौक में से होकर के श्री राज श्यामा वनों में विहार करने के लिए पधारते हैं। वनों से लौट करके आते हैं तो इसी चौक में से होकर के रंग महल में प्रवेश करते हैं। राज्य की चरण धूल, श्यामा महारानी की चरण धूल से चौक सुशोभित है, इसीलिए राज श्यामा के चरण धूल में लौट पोट कीजिए। आप आत्मस्वरूप हैं, उठकर खड़े हो जाइए। आपने सामने एक 10 भोम ऊंचा लाल वर्ण का भव्य महल देखा। यही श्री राज्य का दरबार है, इसी को रंग महल कहा जाता है। रंग महल में प्रवेश करने के लिए नीचे जमीन से 100 सीढ़ियां और 20 चाँदे पार करना होता है। और बगल बगल में आप देखते हैं तो उत्तर की तरफ लाल वृक्ष है, दक्षिण की ओर हरा वृक्ष है। हरे लाल वृक्ष के मध्य में से सीढ़ियां प्रारंभ हो रही है।
आप आत्मा स्वरूप हैं। सीढ़ी चढ़ने में जरा भी थकान का अनुभव नहीं होगा। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5 सीढ़ी, 14, इस क्रम से आप फटाफट 100 सीढ़ियां चढ़ करके, और किनारे में परकोटे भी लगे हुए हैं, इसलिए आप स्फूर्ति के साथ, जोश उमंग के साथ 100 सीढ़ी 20 चाँदे चढ़ करके ऊपर पहुंचे तो एक भव्य दरवाजा आपको नजर आया। ये मूल दरवाजा है, 2 भौम ऊंचा है। दरवाजे में अनेक मणिमाणिक्य जड़े हुए हैं। दरवाजा चमचमा रहा है। दरवाजा खुला है, मानो आपके स्वागत के लिए खोल दिया गया हो। अंदर प्रवेश कीजिए तो 28 थंब का चौक आया। परम धाम के थंब भी ऐसे लगते हैं मानो सखियां खड़ी हो। यही तो परम धाम की विशेषता है कि हर चीज में चैतन्यता है, हर चीज में प्रकाश है, हर चीज में सुंदरता है, हर चीज में कोमलता है। ये परम धाम की विशेषता है। तो आप देखिए कि उस 28 थंब के चौक में श्री राज जी वनों में विहार करके सायंकाल जब पधारते हैं तो वहां पर इंद्रावती सखी और अमलावती सखी मिलकर के राजश्यामा की आरती उतारती है। उस क्षण को आप याद कीजिए। कंचन थाल चौमुख दीवला दीपक ज्योत प्रकाशी, करे आरती जिया बर रानी आनंद अंग उलासी। आरती के क्षण को याद करते हुए आप देखिए कि वहां 6-6 हजार मंदिरों के हारे दिखलाई दे रही हैं, थम्बों के हारे दिखलाई दे रही हैं, 4 चौरस हवेली नजर आ रहे हैं। उन चारों हवेलियों को पार करके आगे बढ़िए तो गोल हवेली नजर में आई। ऊपर से भी 64 थंब, नीचे से भी 64 थंब। उस गोल हवेली में प्रवेश करने के लिए 3 सीढ़ियों में चढ़ना होगा। आप आत्मा स्वरूप हैं, सीढ़ियां चढ़ने में जरा भी आपको थकान का अनुभव तो होगा ही नहीं। बहुत स्फूर्ति के साथ 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी चढ़े। उस मूल विलास में प्रवेश करने के लिए चारों तरफ से 3-3 सीढ़ियां हैं। आप पूर्व की दिशा से प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही आपने मूल मिलाप में प्रवेश किया तो ऊपर चंद्रवा टंगा हुआ है, नीचे गिलम बिछी हुई है और वहीं 12,000 ब्रह्म सृष्टि का पर आत्म स्वरूप स्तब्ध होकर के खेल देख रहा है। तो आपकी अपनी सुरता उस परात्म में जाकर के समा जाती है। परात्म स्वरूप सखी के रूप में खड़ी होकर के, हे मेरे राज, हे मेरे पिया, हे मेरे धनी, कहाँ है आप, कहाँ हैं, ऐसे करते हुए राज्य को पुकारती है। तो मध्य में सहस्त्र दल कमल के समान गिलम के ऊपर परिदृश्य बना हुआ है। वहीं चमचमाता हुआ कंचन रंग का सिंहासन है जिसपे श्री राजी और श्यामा जी विराजे हुए हैं। श्री राज श्री ठकुरान जी प्रथम भोग में विराजमान है। तहा कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डाणे, एक एक डाणे में 10-10 रंग जबरों की झलकत है। श्री राज जी किशोर स्वरूप है, श्यामा महारानी किशोरी है। श्री श्यामा जी को श्रृंगार से दुरिया रंगड़ाव की साड़ी, श्याम रंग चढ़ाव की कंचुके, नीली लाही को चरनिया। श्री राज जी को श्रृंगार से दुरिया रंगड़ाव को चीरा, आसमानी रंगड़ाव की पिछोरी, नीलो न पीलो बीज के रंग को पटुका, केसरिया रंगड़ाव को इंजार, श्वेत रंगड़ाव को जामा। श्यामा महारानी 3 वस्त्रों से सुशोभित हैं तो राज्य महाराज 5 वस्त्र से सुशोभित हैं। सूक्ष्म रूप से श्यामा जी के श्रृंगार को याद करते हैं। श्यामा जी ने अपने सिर में राखड़ी धारण किया है, दुगदुगी धारण किया हुआ है और श्यामा महारानी के कानों में कुंडल शोभा पा रहे हैं, नाक में नथनी है। श्यामा महारानी ने अपने गले में 7 हार धारण किया हुआ है, बाजू में बाजूबंद है और श्यामा महारानी ने अपने कलाई में 9 घड़ 9 चूड़ उन्होंने धारण किया है, कंगन भी धारण किया है।
उनके उंगलियों में अंगूठियां शोभा पा रही है। श्यामा महारानी के चरण में राखड़ी कलंगी तो सिर में सुशोभित है, पर चरण में झांझर और घूंघर शोभा पा रहे हैं। श्यामा महारानी ने अपने अंगूठे में अनवट और छोटी छोटी अंगुलियों में बिछुआ धारण किया हुआ है। यह सूक्ष्म रूप से श्यामा महारानी का श्रृंगार है। श्री राज जी ने पाग धारण किया है, पाग के ऊपर कलंगी शोभा पा रहे हैं। ललाट में राज्य के चंदन के 2 रेखा और बीच में लाल बिंदी है। राज्य महाराज के कानों में कर्णफूल शोभा पा रहे हैं और राज्य महाराज ने अपने हाथ में कड़ा धारण किया हुआ है। अंगुलियों में अंगूठी शोभा पा रही हैं। राज्य महाराज के गले में 4 हार सुशोभित हैं, अत्यंत शोभा बढ़ा रहे हैं। राज्य महाराज ने अपने चरण में काबी कड़ला इत्यादि धारण किया हुआ है और चरण के उंगलियों में उन्होंने अंगूठियां धारण की हुई है। किशोर स्वरूप है राज्य, किशोरी है श्यामा महारानी। राज्य महाराज अपने बाएं चरण के ऊपर दाएं चरण घुटन पर रख करके नूर की चौकी के ऊपर बाएं चरण को शोभा दे रहे हैं। श्यामा महारानी के कोमल और मुलायम दोनों चरण नूर की चौकी के ऊपर शोभा पा रहे हैं। जैसे आप राज्य के करीब पहुंचे तो राज्य ने दाएं चरण को भी नूर की चौकी के ऊपर रखा। श्री राज्य के युगल चरणों में प्रणाम। श्यामा महारानी के सुंदर और कोमल युगल चरणों में प्रणाम। राज श्यामा के चारों चरणों को बाहों में भर लीजिए, लिपट जाइए और इस दुख रुख खेल में भूलने के लिए पछताइए कि हे श्री राज श्यामा, आपके इन प्यारे प्यारे चरणों से हम जुदा हो गए थे, माया के खेल में थपेड़े खा रहे थे। आपने ही कृपा करके परम धाम का अनुभव कराया। धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे कृपा निधान, हे मेहर के सागर। श्री राज्य महाराज अपना बर्द हस्त बढ़ाते हुए आपके सिर के ऊपर अपना हस्त कमल रखते हुए कहने लगे, हे सुंदर साथ, खेल देखने के लिए मैंने ही तुमको भेजा था। खेल देखने के बाद परम धाम का स्मरण कर रहे हो, परम धाम का ध्यान कर रहे हो, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। ये 25 पक्ष परम धाम तुम्हारा ही है। रमो, खेलो, कूदो, खाओ, पियो, बेरोक टोक, परम धाम तुम्हारा है। राज्य का आशीर्वाद मिला, श्यामा महारानी का आशीर्वाद मिला, उनकी मेहर बरसे। आप उठ करके श्री राज श्यामा के सुंदर सिंहासन की एक परिक्रमा कीजिए। राज श्यामा जी सुंदर सा धाम धनी श्री प्राणनाथ। दूसरी परिक्रमा कीजिए। राज श्यामा जी सुंदर सा धाम धनी श्री प्राणनाथ। तीसरी परिक्रमा कीजिए। राज श्यामा जी सुंदर सा धाम धनी श्री प्राणनाथ। सामने खड़े हो जाइए और एक बार श्रीमन निज नाम महामंत्र के साथ श्री राज श्यामा को याद कीजिए। आप मन ही मन निज नाम महामंत्र का जाप करें। मेरे रग रग में, मेरे नस नस में सच्चिद आनंद प्रभामान हो रहा है। मेरे अंदर भी शांति, मेरे बाहर भी शांति, सर्वत्र शांति का ही अनुभव हो रहा है। मुझे राज्य के करीब होने का, राज्य के चरणों में होने का अनुभव हो रहा है। राज्य मेरे दिल में, हम राज्य के दिल में, इस प्रकार अरस परस राज्य के सान्निध्य पाने का हमें सुखद अनुभव हो रहा है। ये भाव लेकर के राज्य से प्रार्थना कीजिए। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाऊं रुच रुच के, यही तुम्हारो विश्राम। प्रथम लागो दो चरण को, तनिए न छुड़ाइयो छिन, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। ए चिरन निमक ना छोड़िए, राखिए माए नैनन, ए निस्वत हक की बातनी, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन।
पिया तुम हो तैसी की जियो, मैं अर्ज करो मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। ये भाव लेकर के लंबी ध्वनि के साथ राजश्यामा को 5 बार प्रणाम करते हैं। मैं बोलूंगा, आप सब लोग भी साथ साथ में प्रणाम की ध्वनि उच्चारण करेंगे। प्रणाम श्री राज जी को प्रणाम, श्री श्यामा जी को प्रणाम। राजश्यामा के सुंदर छवि को अपने हृदय में विराजमान कीजिए और फिर राजश्यामा जी को बारंबार याद करते हुए धनी मेरे दिल में बैठे हुए हैं। नित्य प्रति इस भाव से आप परम धाम का ध्यान करेंगे, साक्षात स्वरूप श्री राजश्यामा का ध्यान करेंगे तो राज्य कभी आपसे दूर नहीं होंगे, राज्य आपके हृदय में ही होंगे। सच्चिदानंद स्वरूप राजश्यामा का ध्यान करने से हमारे जीवन में सत सिद्ध और आनंद उतर आता है, फिर हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है, परिपूर्ण बन जाता है। यह ध्यान घर में भी आप 10 मिनट तक मंदिर में बैठ करके राजश्यामा को याद करके सब सदा दिन सेवा पूजा के पश्चात इस प्रकार ध्यान कर सकते हैं। मैंने बोलकर ध्यान कराया है, आप मौन रह करके तत्त स्थानों को याद करते हुए अब राज्य का ध्यान जरूर किया करें। अब इसी के साथ ही राजश्यामा को प्रणाम करते हुए हम अपने दोनों हाथ को धीरे धीरे मस लेंगे और अपने आंखों पे लगाते हुए राज्य की मेहर हमारे जीवन में उतरने का हम अनुभव करेंगे। साथ साथ में प्रार्थना भी कीजिए। आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को, अपने पिया जी को, अपने धनी 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 जी को, मिलके याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को। सुख सुख पाल का भूल गए हैं, सुख सुख पाल का भूल गए हैं, निज घर अपना भी भूल गए हैं, निज घर अपना भी भूल गए हैं। मिलके याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलके याद कर ले अपने पिया जी को। सुख निज घर का सब ही पावे, सुख निज घर का सब ही पावे, धनी चरणों में जब ध्यान लगावे, धनी चरणों में जब ध्यान लगावे, मिलके याद कर ले अपने पिया।
को आओ मिलके याद कर ले अपने प्यारे को। रंग महल में हिल मिल खेले, रंग महल में हिल मिल खेले, अपने पिया सो प्रेम से बोले, अपने पिया सो प्रेम से बोले, मिलके याद कर ले अपने पिया को आओ मिलके याद कर ले अपने पिया को आओ मिलके याद कर ले अपने पिया को आओ मिलके याद कर ले अपने पिया को। बोलो श्री धाम के धनी की सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की निजानंद स्वामी की रामनाथ प्यारे की भाइयों महारानी की महाराजा छत्रसाल की तीनों पुरी धाम की गो माता की पवन भगवान की भारत माता की वंदे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे की अखंड मंडलाकार व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। वंदो श्री सतगुरु चरण करुण प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर देव चंद्र प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाए मैं आधीन कर लीन मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साधु, मंगल धाम गुरु को जय बंदे कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भंग को गुरु करते आप समान। प्राणनाथ निजोन पर श्री मेहराज प्रणाम। तेज कुमरी श्यामा जुगल को पद पद करो प्रणाम, पद पद करो प्रणाम की जय। श्री पांचपुर धाम से बधाई छत्तीसगढ़ केवल श्री महर्षि मंगल धाम से पधारी अंतर्राज्यीय संत वाणी बीतक दर्शनी विराट वेद शास्त्रों के सरस प्रवक्ता श्री और प्रिय जनाजाई गाजियाबाद से पधारे श्री महात्मा जी, मेरे संग में मीडिया प्रभारी प्रकाश जी, तीनों संगीत बंधु और हमारे हमेशा पधारे हैं। धर्म पर मापती शक्ति शनि भक्ता ने पवित्र आत्मा महान आत्मा राज समाधि के अति लाडले प्यारे सुंदरदास जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पूज्य पर गुरु महाराज ब्रह्मणी प्रबल श्री शेख साहब मंगलदास की बात हम बच्चों को प्रार्थना सिखाते थे, कराते अनुभव किया
कि प्रार्थना में जो शक्ति है वह शक्ति है पूजा पाठ होती है। प्रार्थना की अपनी अपनी भाषा होती है। भागवत में गजराज का आता है, उसकी अपनी भाषा है, अपनी शक्ति का घमंड था, अपने परिवार का घमंड था। पर जब सब साथ छोड़ गई, घमंड चक्राचूर हो गया, शक्ति खत्म होगी, तब पुकारा किसको? परमात्मा पुकारा। और उसी समय निकलाए गज का उद्धार किया। गवें चल रही हैं जंगल में, पहले जमीन होती थी गोचर भूमि 200-400 एकड़, अब सरकार ने खत्म कर दी है। कुछ बची है, उसको हमने बचाया है। तो गोचर भूमि गवें चलती 100-150-200 में एक लंगड़ी गऊ है, बहुत सुंदर है, ढहन लग है। और जंगल में शेर दौड़ता है, सिंह की आवाज सर के बाकी वो भाग गई, पर वह भी तो भाग नहीं सकती। सिंह सामने आ गया, कोई बचने का तरीका है, उसकी अपनी भाषा है। हे कृष्ण, आप तो ग्वाले थे, आपका ना गोपाल, आपने गऊं का पालन किया, रक्षा किया, आप मेरी रक्षा कैसे करोगे? मैं पैर से लंगड़ी हूं। तो लंगड़ा तो आपका दोस्त भी था, मंगल कंधे बैठाया था। अब मुझे आप करना, अपनी भाषा में बोलिए, कोई उपाय है? सिंह बिल्कुल सामने है। प्रार्थना सुन, क्या हुआ? कुछ में शिकारी आ गए। शिकारी लगभग मांसाहारी होते, पर कुछ मुस्लिम शिकारी होते वो गोमांस भी खाते, पर मैंने सुना कुछ हिंदू खा लेते। शिकारी शिकारी है, उसको दया नहीं होती। और शिकारी है तो तुमने ऐसे किया और शेर को मार दिया। शिकारी गऊ को, शिकारी दया तो होती नहीं, इसको तो गोमांस खाने ही होते, गऊ को मारकर उनका ये मेरे मालिक सिंह को भेजकर बता लिया, परंतु इसे मार दिया और शिकारी मुझे मारेगा। सिंह को मारा, मुझे मारेगा, अब आप मुझे कैसे बताएंगे? की तरह क्या इतने सांप आया और सांप ने शिकारी को काटे खत्म। और सांप उसकी तरफ आ रहा है, पर वो 2 बार तो बचा, अब इस सांप से कैसे बचूंगी? एक बिजली कड़की और सांप खत्म हो गया। कहा लंगड़ी गऊ प्रार्थना सुनी, उसकी अपनी भाषा थी। बड़ी सभा में द्रौपदी को नगर किया जा रहा है, नगर किया जा रहा है। धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य 500 पद सभी तो है, पर नगर तो कर रही है, आंखों में आंसू बह रहे हैं, पर कोई भी है साड़ियां। तब क्या पुकारा? हे कृष्ण, आपने मुझे बहन बोला है, आपने मुझे द्रौपदी से कृष्णा बोला है, आप मेरी निरक्षा करोगे? ये दुश्मन ने क्या करे? मेरी इज्जत नहीं, आपकी इज्जत जाएगी। उसकी अपनी भाषा है। और पंडित जी नहीं था, ये मंत्र नहीं थे, क्योंकि अपने आंखों में हो आंसू और मुख में पवित्र नाम क्यों नहीं आई? तो क्या किस रूप में आई? कहाँ द्वार भी, कहाँ साड़ी बढ़ती गई। प्रार्थना इसी प्रकार से प्रार्थना का है, नित्य प्रति प्रार्थना करो। निज के आनंद, जो परम धाम में जो आनंद था उसको भूल गए। परम धाम में कोई के सोई कोई सदगुरु समझाए तार्थ में नहीं, तो उन निजान स्वामी को याद करो, उनको प्रणाम करें। और उन निजान स्वामी के शिष्य मामती प्राणनाथ जी, इंद्राज वासना, जिन्हें पूरी हिंदू धर्म की रक्षा उन्होंने किया और लाखों लाखों ब्रह्म आत्मा जागृत किया, और मानसी प्राणनाथ को प्रणाम करें। अपने अपने मंत्रदाता गुरु को प्रणाम करें। और फिर श्यामा जी नो अंग हो सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़े। निजानंद को सुमेर के, सतगुरु का कर जान,
सतगुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरण में, सुंदर साथ के चरण में, नाच करे प्रणाम, राज करे प्रणाम, बार बार विनय करो, बार बार विनय करूं, सुंदर साथ से सुंदर साथ से सेवक सेवा भाव में, सेवक सेवा भाव में, बाड़े प्रेम सने, बाढ़े प्रेम स्नेह प्यारे की जय। और प्रबल परमात्मा इस भौतिक का निहाल स्वामी जिनका नाम देवचंद, उनने 14 साल पर्यंत निष्ठावन नौतपी धाम में भागवत सुनी। क्या प्रकरण कितने कष्ट, कितनी परीक्षा हुई, अरे 20 वर्ष हो, फिर क्या हुआ कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा दर्शन दिया। और क्या दिया? या स्वामी की ना प्यारे की निज नाम दिया। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाके सदुनी राह देखत, मुक्ति देखे ब्रह्मांड को आई ब्रह्म आत्मा से। पायो निज नाम हाथ मांजा, ये पायो निज नाम आत्मा जागी, आत्मा जागे, आत्मा जागे, आत्मा जागी, आत्मा जागी, पायो निज नाम आत्मा जागे, पायो निज नाम आत्मा जागी, ब्रज में खेले, राज में खेले, ब्रज में खेले, राज में खेले, नौतन पूरी बिचरा, आत्मा जागे, नौतन पूरी बिसरा, आत्मा जागी, पायो निज नाम आत्मा जागे, पायो निज नाम आत्मा जागी, जागनी लीला प्रणाति में खेले, जागनी लीला प्रणाति में खेले, इस दिन रही मन आत्मा जागे, इस दिन रही मन आत्मा जागी, पायो निज नाम आत्मा जागे, पायो निज नाम आत्मा जागी। तो वह निज नाम सतयुग त्रेता द्वापर नहीं हुई, कब हमारी गुरुआ 28वें कलयुग में। कहा श्री 5 नौतन भी, इसने कहा पूरी जहां नौतन। कैसे? 14 साल भाग सुनी, साक्षात दर्शन दिए। पहचानते हो तुम कौन? आई इस क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन? नार्थ में कौन कसम की धड़ करके, तो जागत एक नींद में करके देख विचार बिचारी। फिर इतना जानता हूँ जिसकी खोज थी वो आप ही। मैंने कृष्ण परम धाम में राज की। कौन कृष्ण? खेला जबरदनाथ, तेरे साथ खेला था, तेरे साथ खेला प्राणनाथ के साथ खेला इंद्र थी। तो सुंदर भाई की बात में तेरी थी ब्रह्मात्माएं बहुत आई है, उनको जगाना है। और जय कैसे? इसी तारतम मंत्र से, इसी तारतम मंत्र से जागेगा। तो वही तारतम मंत्र में 313 ब्रह्मात्मा जागने किया। उन 313 में मुख्य कौन थे? महामती प्राणनाथ जी थे, जिन्हें पूरे विश्व को जगाया। और लगभग उस समय 1 लाख किलोमीटर पैदल चल करके हिंदू धर्म की रक्षा का बिगल बजाया। और उनके द्वारा और मुख्य अनेक हुई, और उनमें मुख्य कौन थी? शाकुंतल बाई की आत्मा 70 साल की जागी। वही निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षादि। और उन्हीं 70 साल महाराज ने
पंजाब के सुंदरता को मंतव्य अक्षत्र चाल के द्वारा ही पंजाब की जागनी हुई। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत के द्वारा। तो ये क्या, ये प्रार्थना का में है। तो ब्रज में आई, उनका नाम हो गया ब्रजपति। मुरली धारण किया तो मुरलीधर हो गई। दीनों के बंधु दीन बंधु कराई, और प्राणों के मालिक मुझे प्राणनाथ कराई। दूसरी प्रार्थना, ब्रजपति मोहन हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम। राधे श्याम भज राधे श्याम, राधे श्याम भज राधे श्याम। भज प्यारे मन राधे श्याम। भज प्यारे मन राधे श्याम। बोलो ब्रजपति हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम। हे नंद नंदन हे ब्रजराज, हे रघुनंदन हे ब्रजराज। पूरन चितवन हे श्रीराम। ब्रजपति हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम। हे मुरलीधर हे नंदलाल, हे मुरलीधर हे नंदलाल। रसिक राम हे गोपाल, रसिक शिरोमणि हे गोपाल। ब्रजपति हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम। हे मम रक्षक हे मम नाथ, हे मम रक्षक हे मम नाथ। धीर बंधु हे गोपीनाथ, दीन बंधु हे गोपीनाथ। ब्रजपति हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम। हे पूर्णानंद सच्चिदानंद, हे पूर्णानंद सच्चिदानंद। प्राणनाथ हे आनंद कंद, प्राणनाथ हे आनंद कंद। ब्रजपति हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घन श्याम पतित पावन राधे श्याम। खाना प्यारे की जय हो। सत्संगत में प्रेमी जनों का, सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। मैं प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। मैं तो प्रेम प्रणाम सुनाता, मैं तो प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। प्रेम के दर्शन प्रेम के दर्शन, प्रेम के दर्शन प्रेम के दर्शन। धीरे धीरे ध्यान लगाता, मैं दिन दिन ध्यान लगाता हूँ। प्रेम जनों की कृपा दृष्टि
प्रेमी जनों की कृपा कैसे सदा दिन होना चाहता हूँ, मैं सदा दिन होना चाहता हूँ। प्रेम पंथ में आकर के मैं प्रेम पंथ में आकर के प्रेम की शीश झुकाता हूँ, मैं प्रेम की शीश झुकाता हूँ। सत संगत में प्रेमी जनों को सती संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ, मैं प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। मैं तो प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। मैं तो प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। हरे कृष्ण। लगभग सभी आस्तिक होते हैं, लगभग सभी अपने अपने गुरुद्वार में मंदिर में जाते हैं, परंतु भक्ति का एक नाटक है। वहां जाकर क्या करते हैं? मांगना शुरू करते हैं। गरीब थोड़ा कम मांगता है, अमीर ज्यादा मांगता है। मंदिर में करोड़पति है, उससे भगवान डर जाते हैं। और मंदिर के बाहर एक भिखारी खड़े, कुछ नहीं डरते, वो मांगेगा रोटी 2 टाइम। अंदर में 200 करोड़ का मालिक वो क्या मांग रहे हैं? वो खतरनाक है, 7 पीढ़ी खा सकते हैं, इतना उसके पास में है। आ रहा था, 5 करोड़ की गाड़ी थी, पत्नी के साथ में, और पसीना आ गया पूरा, पसीना। मुझे क्या हुआ आपको? दादा ने बोले डाकू आ रहे। कहाँ? बोलो आ रहा। तो आपका दिमाग, बोलो दिमाग तो खराब होने वाला है। बोले 5 करोड़ की गाड़ी है, आपके लिए मेरे लिए डायमंड के मुकुट ला रहा है। 20-20 लाख के तो मुकुट है अपने, पता है क्या? हार है, वो बिल्ला उनकी पोछा के लिए बना करके हार रखा था। अभी मिनिस्टर को 10 करोड़ रुपया घोष के देकर आया। क्या तो अपने पास क्या है? अपने पास है, इसको 2000 एकड़ जमीन चाहिए कोड़ी के भाव में, और मांगने आया तो बर्बाद हो जाएगी। कितना बड़ा भिखारी है, 200 करोड़ का मालिक, और अब क्या ये खतरा मांग, भिखारी है। अरे क्या मांग रहे हो? एक माँ से छोटा बच्चा क्या मांगता है? बच्चा 5-6 महीने का है, कब मांगा उसने? माँ अपने आप दूध पिलाती है, बच्चा अकेले कपड़े जल्दी पहले क्या कपड़े धोता हो, क्या नहाता है? वो माँ अपने आप नहाती है। तो परमात्मा माँ से कमजोर है क्या? बिन मांगे मोती मिले, मांगे में क्या मांग रहे हो? संसार की टुकड़ी, ये तो मिलेगा। पूजा से मिलता हो तो वो नास्तिक है, नास्तिक। कभी मंदिर नहीं जाता, फिर वो अरबों का मालिक है। पूजा करता नहीं, पूजा तो नहीं करता, पर अपने माता पिता को पैर दो, माता पिता के नित्य प्रति पैर धोता है, माता पिता नित्य नई कपड़े पहनाता है, और मंदिर नहीं जाता है। तो अरबपति कैसे बन जाओ? आपको कहें जी 2 पोती होगी, 2 पोता होना चाहिए, कैसे? कोई हिंदू के देवता खड़े और कब्र में, मुसलमान कब्र है, क्या बोलते उसको, दरगाह, वहाँ चद्दर चढ़ाता है, क्या मांगता है? पोता। और जो नास्तिक उसके 10 पोते हो रहे, पोती है ही। ये सब पूर्व कर्म से मिलता है, जो मांगना तो आवश्यकता नहीं मांगने की। शुद्ध धारा और लक्ष्मी, ये तो पापी के भी होए, पर संत समागम कृष्ण कथा, ये तो ये मांगो, जरूर मांगो। मांगो क्या मांगो? 3 चीज मांगो। पहला मैं भक्ति, पहला मांगो भक्ति। भक्ति मानी ये ऐसे ही कहिए, भक्ति नहीं है, ये कर्म कांड है। भक्ति का 8 पैर 64 गिरी, आप परमात्मा व्याद है, अंदर से चलिए, आज बाजार हर श्वास श्वास में ध्यान जपो,
वृथा श्वास नहीं खोई, नहीं जाने इन श्वास को फिर आवन अंदर से ताम। तन रहे संसार में मन रहे भरता, देखने को तन सागर में, देखने को यहाँ है पर यहाँ नहीं है, अब वहां परम धाम है। सुरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माही, इसका नाम भक्ति है। या कितने भी संकट आ जाओ या कितने भी सुख आ जाए, पर अपनी सुरता को खेल देखना ही भक्ति, और ये भक्ति है। दूसरा है प्रेम, सबसे प्रेम करो। जब मंदिर में प्रेम कर सकते हो तो सबसे प्रेम करें, क्यों? श्यामा जीनो अंग हो सुंदर सा। और तीसरा क्या है? सेवा, तुम सेवाएं पाओगे पा। प्रेम सेवा वाले करकट की व्रत में सेवा, तीन चीज मांगो। क्या कहो? दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ज्ञान में आ प्रभु जिया हम बच जा, हमारे ध्यान में आओ प्रभु की आँखों में बस जाओ, प्रभु जी आँखों में बच जाओ, प्रभु की आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा दे, दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, हमारा धर्म हो सेवा, 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 जगाई मान हो सेवा, व सेवक जल बना देना, सदाई मान हो सेवा, वो सेवक जल बना देना, धर्म के वास्ते जीना, धर्म के वास्ते मरना, धर्म के वास्ते जीना, धर्म के वास्ते मरना, धर्म के वास्ते मरना, धर्म के वास्ते मरना, धर्म पर जा फिदा करना, प्रभु जी हमको सिखा देना, धर्म पर जागृता करना, प्रभु जी हमको सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता दे, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, ये परमात्मा से मांगो भक्ति प्रेम और सेवा। सेवा जिसकी कर रहे हो ये संतोष में राज्य विराजमान, और श्यामा के अंग सुंदरता इस भाव से करो, चाहे वो न जाति न पाति, वह क्या, वह इंसान है, वह मानव है। मानव सेवा माधव सेवा। आप आ रहे हो सत्संग में, गुरु दरबार में, राजी दरबार में, नित्य का नियम है, प्रसन्न करते हैं। हर कोई रास्ते में गिरा हुआ है, कोई विकलांग है, उसके सिर में कीड़े पड़े हुए, आप सत्संग मत आओ, आप उसको उठाओ, उसको उठा करके आश्रम में ले आओ, अपने घर में ले आओ, अपने घर से आश्रम भेजो, वह असली भक्ति है। क्या पता परमात्मा विकलांग बन के आए हो, जिसकी पूजा आप पर हो सकता है परमात्मा ही हो, आपकी परीक्षा लेने आया हो, इसलिए उसको ऐसे मत छोड़। गौ पड़ी है कहीं रास्ते में,
कौवे खा रहे हैं, आप कैसी भक्ति करोगे? मत जाओ कृष्ण के मंदिर में, आप उस गऊ को फोन करो कहीं पर और वहाँ से एम्बुलेंस आएगी और उस गऊ को कहाँ ले जाएगी, गौ हॉस्पिटल ले जाएगी और उस गऊ का इलाज किया जाएगा। तो आप पक्के कृष्ण भक्त। उस गऊ को छोड़ दिया तो आप नकली हो, फिर एक मूर्ति पूजा करो। सेवा का भाव नहीं है। ये मत सोचिए मेरा पराय नहीं होता सेवा में, सब अपने, सबसे कर लो प्रेम। जगत में कोई नहीं है पराया। जिसको बिल्कुल नहीं जानते आप, रात के 12 बजे सो रहे हो और बगल वाला मकान में रो रहा है, आप नींद छोड़िए और उससे पूछे मैं आपकी सेवा क्या कर सकता हूँ। हो सकता है उस बहन को कोई तकलीफ हो। एक सच्ची घटना है, आज से 30 साल पहले बॉम्बे में कार्यक्रम चल रहा था। वो लड़का कॉलेज में पढ़ता था, अम्मी में पढ़ता था, लास्ट ईयर था। बोले गुरुजी इस बार 7 दिन भागवत मांगूंगा और कल मैं वासुदेव बनूंगा। नाम लिख दिया, ठीक है। उसका कॉलेज था सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक। बोले मैं 4 बजे आ जाऊंगा। अब ये भी सुन लिया था उसने कि आप गुरु के पास आ रहे हो या सत्संग आ रहे हो और कोई तकलीफ किसी मिल जाए तो सत्संग मत आना, गुरु के पास मत आना, गुरु को पैसा मत चढ़ा। तो क्या आप उस सेवा करो। जब कपड़े बदले, जाबी लिया, कुछ पैसा डालिए, आरती चढ़ाऊंगा, गुरु जी को दूंगा। तो सामने वाली फ्लैट में कोई रो रही है, एक कोई बहन रो रही है। उसने ऐसे किया, आंटी क्या हुआ? मेरा बेटा बहुत दर्द हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दरवाजा खोला, मुझे नर्सिंग होम ले चलने बेटा। चलो, गाड़ी थी, ले गया। अब मैंने फोन कर दिया, गुरुजी में आपने कहा था कोई दुखी हो तो सत्संग मत आना, और किसी वासुदेव बना देना, मैं माफी मांग लूँ आखिरी। मैं इसको नर्सिंग होम लेके जाना, ले गया, भर्ती किया। बोले तेरे तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, अभी 5 मिनट ऑपरेशन करूंगा, नहीं तो बच्चा मर जाएगा। गर्भवती कौन है गार्जियन? बोले मैं गार्जियन। बोले अंकल तो 200 के में, अंकल DFO है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था। साइन कर दिया तो पैसा जमा कर दिया, जमा करा दिया। और क्या 10 मिनट में लड़का भी पैदा हो गया। और उस जनता कथा में तो मर जाती। इसको कहते हैं सेवा। उसकी कुछ नहीं लगती कि उसकी पड़ोसन थी। हाँ ठीक होता है। भाव कहने का ऐसे ही आपको कहीं मंदिर में जाए हो, घूमता जाओ, ऐसा मिल जाए, आप मंदिर मत जाना। परीक्षा देने परमात्मा हो सकता रात जी आए हो तो ये सेवा का भाव, उसमें जाति पाति नहीं होती। तो महंती प्राणनाथ ने जागनी करते करते 70 साल की जागनी किया। उनको बीजे हुई, उनको क्या दिया? महंती प्राणनाथ 70 क्या दिया? रुमाल उड़ाया और क्या दिया? बोलो, खिलौना में क्या दिया था? खिलौना अंदर में तलवार दिया था। क्या पान पावा? तलवार दिया। तलवार क्यों दिया? तलवार क्यों दिया? क्यों दिया? अरे शिक्षा है। तलवार ये दिया था कि आप भी तलवार रखो, आप भी तलवार रखो अपने पास। रात के 12 बजे ये पंजाबी बाग में क्या सभी अरबपति हो और 15-20 तलवार लेकर आ जाएं, कैसे बचोगे? आप 500 करोड़ के 500 करोड़ के मालिक हो, सारे अमीर हैं, और 15-20 नवयुग तलवार लेकर आ जाएं तो आप कैसे बचोगे? है कोई उपाय? मोदी बचाएगा? ये नहीं बताए। ये बताते मंदिर क्यों ढूंढते? ये बताता तो सोमनाथ का मंदिर क्यों ढूंढता? बोलो, फिर हमारे मंदिर क्यों ढूंढते? ये बताता तो अयोध्या आप लोग क्यों आ रहे? लोग कहते हैं नहीं, तलवार उठाओ, आप भी तलवार उठाओ। ये बताते तो प्राणनाथ उनको तलवार क्यों देते? प्राणनाथ तलवार दिया है, प्राणनाथ। फिर प्राणनाथ तलवार क्यों दिया है? कि देश की रक्षा करना है, धर्म की रक्षा करना है। शास्त्र के शास्त्र नहीं। और सोमनाथ का मंदिर टूट रहा है, क्या बोल रहे हैं?
बोल बम बोल बम बोल बम बोल, टूट गया मंदिर। बोल मन बताया क्या शिव जी ने बताया? शिव जी ने क्या अपना मंदिर बताया? अरे वह गुरु कह देता, अरे शिव के भक्तों बोल बम प्रणाम कर लो और क्या उठाओ, शिव जी का त्रिशूल उठाओ, शिव जी का त्रिशूल उठाओ। राम के भक्तों रामायण को प्रणाम करो और हाथ में राम का ध्वजबाण उठाओ। हे दुर्गा माता पूजा करनी बहनों, अब दुर्गा की तलवार तुम उठाओ, तब तुम्हारी रक्षा होगी, नहीं कोई नुकसान नहीं करेगा तुम्हारा खुद। अरे हनुमान के भक्तों क्या हनुमान होने करते हैं, हनुमान जी गदा उठाओ तब धर्म की रक्षा होगी, तब रक्षा होगी। यह है संदेश महामती प्राणनाथ जी का, ये हमारे गुरुओं का संदेश था पहले का। आज किसके पास क्या गदा है, तलवार है, भाला है, त्रिशूल, फिर क्या नकली, फिर क्या ये रक्षा कर दो, फिर 70 तलवार दिया ही क्यों? जहाँ भी मेरा नाम लेना तो जीत जाएगा। नहीं, हमारे देवी देवता कमजोर नहीं होते। अगर ये करते तो सोमनाथ मंदिर कभी नहीं टूटता, राम मंदिर कभी नहीं टूटता। कमजोरी हमारी थी, हम अंध भक्त बने। अब भी समय है। अब आपका नारा क्या है, हिंदुओं का नारा क्या है? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। मुसलमान क्या कहते हैं? हम 10 हमारे 40। बोलते क्या 10 शादी करेगा, इसमें क्या पैदा करेगा? उनकी आबादी हुई 400 करोड़, तुम्हारी हो जाएगी। काट करके बना दिया जाएगा, मुसलमान बना दिया जाएगा। जितने आज मुसलमान भाई हैं वो मुसलमान नहीं थे 700 साल पहले, उनको बनाया गया है। इसलिए ये तो समय अब भी है, अपनी रक्षा खुद करना है। परमात्मा का निठल्ले मत बनो। तो जब जितने आपके परमात्मा थे सबने हथियार उठाई धर्म की रक्षा के लिए। दुर्गा ने तलवार उठाई है, चूड़ियों के हाथ में तलवार थी और मारा। इसलिए ये संदेश के साथ साथ में 2 नहीं, मैं कहता 4, हम 2 हमारे 4। अगले बच्चों को कहे 4 मनी, एक पहला बच्चा आर्मी में जाएगा, देश के लिए, दूसरा बच्चा IAS IPS और डॉक्टर बनेगा, तीसरा बच्चा आपका है और चौथा बच्चा हमारे पास आएगा। वह बनेगा छत्र साहब, वह बनेगा गुरु गोविंद सिंह, वह बनेगा महाराणा प्रताप, वह बनेगा अग्रसेन। तब होगा हिंदू धर्म फिर से क्या बनेगा, विश्व का गुरु बनेगा। बात ये संदेश है, सबको अनुकरण करना, फिर मजाक में मत लेना, नहीं तो कुछ समय अगले 10 साल में तुम्हारा क्या हाल होगा तो आप देख लेना। आप 10 साल जीवोगे और देखना शुभ समय बिल्कुल। थोड़ा सा राज श्यामा जी के साथ जाते हैं ब्रह्म मंगनाई। जमुना जी के घाट अमृत बन पाक में, जमुना जी के घाट अमृत बन पाक में, यमुना जी के घाट अमृत बन पाक, जमुना जी के घाट अमृत बन पाक मैं कहते क्रिया जल जोए रस जोए यमुना जी के घाट अमृत बन पाक में, जमुना जी के घाट अमृत बन पाक में, बाला जी जमुना जल देवी और बालाजी हमारा प्रीतम जाए जमुना जल देवी, पद घाट के जय राम के जय हर में किसे रंग विलास मारा बालाजी
अब अकेले हो गए क्या माटे साथ हम हमारे हजार मिलके मिलिए तुम्हारे साथ हमारा भगवान के कोई लेता कुमार